हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये मेरी किताब, इसको भी मैं वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सत्यनारायण गोयनका जी प्रवचन दे रहे थे और मैं उसको लिख रहा था। धीरे धीरे मैंने उसको जो है किताब के रूप में बना दिया। कहते हैं वो विपश्यना में गहराइयों से जाकर के अपनी भावनामयी प्रज्ञा जगा लेने वाला व्यक्ति प्रगट सत्य को भी समझेगा। ये ऐसा आसमान सत्य है, ऐसा प्रतीत होता है, और उसके परमार्थ सत्य को भी समझेगा, अंतिम सत्य को भी समझेगा, तो उसका व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा, और नहीं तो फिर एक दूसरी अति में चला जाए। बावला होकर के ये खंबा है, ये खंबा है ना, लगता बड़ा ठोस है, तो तरंग ही तरंग है। वैज्ञानिक भी कहते हैं तरंग ही तरंग, भगवान बुद्ध भी कहते हैं तरंग ही तरंग। तो लगाऊं ही ठोकर इसको, तरंग से तरंग निकल जाएगी, क्या होगा? कहाँ चोट लगेगी, लगाएं ठोकर, पाँव टूट जाएगा ना, पाँव टूट जाएगा ना, सिर फूट जाएगा ना। अरे व्यवहारिक होगा ये। आसमान सत्य भी सत्य है, लेकिन अंतिम सत्य तरंगे ही तरंगे हैं, अनित्य ही अनित्य है, दुख ही दुख है, अनात्म ही अनात्म है। तो उसके प्रति आसक्ति टूटेगी। ये सारा काम एक ध्येय, एक लक्ष्य लेकर कर रहे हैं कि भीतर जो स्वभाव बन गया कि जरा सा प्रिय लगा कि राग जगाया, जरा सा अप्रिय लगा कि द्वेष जगाया। क्यों राग जगाया, क्यों द्वेष जगाया? कि भीतर एक में मान रहे हैं, उस मैं के प्रति बहुत गहरी आसक्ति है। तो उसके खिलाफ कुछ होना जाए जो उसको अच्छा न लगे, वो हो ना, जो उसको अच्छा लगे वही हो, तो इसे याद राग जगाते हैं। तो इसे यदि राग जगाते हैं, इस मारे द्वेष जगाते हैं। अब ये टुकड़े टुकड़े करके देखता चला जाएगा, तो अपने आप राग टूटेगा, द्वेष टूटेगा, आसक्ति टूटेगी, अनासक्त होता चला जाएगा। ये प्रज्ञा जितनी जितनी पुष्ट होती चली जाएगी, उतना स्थित प्रज्ञा होता चला जाएगा, प्रति क्षण प्रज्ञा में रहेगा। खाते पीते चलते फिरते सोते जागते हर अवस्था में आगे की अवस्थाएं हैं वो, लेकिन ये रास्ता वहीं तक पहुंचेगा, प्रतिक्षण प्रज्ञा में है, तो स्थित प्रज्ञ है। ऐसी अवस्था आते आते अंदर देखेगा, पहले प्रज्ञा अंदर जागती है, बाहर की बातों को देखकर प्रज्ञा जागेगी, वो बुद्धि वाली प्रज्ञा होगी। लेकिन अंदर वाली प्रज्ञा जितनी पुष्ट होती चली जाएगी, बाहर के भी जितने आलंबन हैं उनको टुकड़े टुकड़े करके, विभाजन करके, विघटन करके, विश्लेषण करके देखने की आदत बन जाएगी। ये अंदर से जो आदमी नहीं देखता है, वो बाहर की बातों के प्रति भ्रांति में जीवन, भ्रम में जीवन बिताता है। कोई पुरुष किसी नारी के शरीर को देखते हैं तो पागल हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो शरीर को संश्लिष्ट, संगठित, एकांत इसमें देखते हैं। इसमें देखता है तो भ्रम होता है, खूबसूरत है, खूबसूरत है। ये तीसरी प्रज्ञा जागेगी। जैसे जैसे तीन प्रज्ञाओं में पुष्ट होता चला जाएगा, तीसरी प्रज्ञा जागेगी। पुरानी भाषा में उसे असुचि, अशुभ, आज ये दोनों ही शब्द इस्तेमाल नहीं होते। आज की भाषा में कहते हैं सुंदर नहीं है, सुचि, शुभ, सुंदर। उन दिनों की भाषा में कहते थे अरे ये देखने में सुंदर लगता है, दरअसल सुंदर नहीं है। सुंदर होने की एक भ्रांति है, खूबसूरत होने का एक भ्रम है। ये समझ में आने लगेगा, क्योंकि टुकड़े टुकड़े करके, विश्लेषण करके देखने की आदत हो जाएगी। तो एक रूप देखा, एक शरीर देखा, अब उसके टुकड़े टुकड़े करके देखने लगा। सिर से शुरू करके ये बाल, बाल, ओहो बड़े सुंदर बाल, कोमल, कुंतल, अलकावली,
कोई कवि हो तो न जाने कितने शब्दों का प्रयोग करे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अरे बेचारी गृहिणी सवेरे का नाश्ता बनाने बैठी तो सिर पर के ये थोड़े से बाल के टुकड़े गिर गए भोजन में और ला परोसा, और उसने पहचान लिए बाल। ओहो, अरे पहचान लिया। भंवर जी, भंवर जी ने इनमें बाल तो, भंवर जी ने इनमें बाल तो दिख चीखता है। वो भंवर जी चीखता है, ससुर अरे ये गंदा बाल, सारा भोजन खराब हो गया हो, चीखता है। और कोई गंदा बाल सारी शाम सारी रात बड़ा गुण गा रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत है, बाल बड़े खूबसूरत हैं। बाल, ये खूबसूरत बाल तेरे भोजन के साथ आए तो खाना काहे रोता रे। अरे वो जब तक लगा था, संश्लिष्ट था, संयुक्त था, तभी एक खूबसूरत खूबसूरत लगता था। उसकी अपनी माया थी, उसकी अपनी एक भ्रांति थी, उसका अपना एक भ्रम था। अब वो टूट के अलग हो गया ना, सच्चाई सामने आ गई। जैसे ही वो अलग हुआ, उसका विश्लेषण हुआ, संश्लेषण नहीं हो रहा, संयुक्त नहीं हो रहा, विसंयुक्त हुआ, बात समझ में आ गई, बड़ा गंदा है। चलिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही समझाएंगे और इसको यहीं कल दूसरी वीडियो में शुरू करेंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।